नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस चैनल पर डेली 2:15 के आसपास जो है जीके और जीएस की क्लास चलती है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर डेली मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपका समय जो है नहीं गवाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। चलिए इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए ओके, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ पर याद रखिए गुरु अर्जुन देव। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूना पैक्ट जो है किसके किसके मध्य में हुआ था। पूना पैक्ट जो है किसके किसके मध्य में हुआ था। चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था 1932। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये चीज़ जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे भाई। वंदे मातरम के जो प्रथम संपादक थे आपके कौन थे। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं प्रथम संपादक पूछा गया है। ठीक है, वंदे मातरम लिखा किसने है वो नहीं पूछा गया है, प्रथम संपादक पूछा गया है। तो अरविंदो घोष याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत कम लोग यहाँ पर जवाब जो है दिए सही, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ए जवाब। अगर हम बात करते लिखा किसने था तो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है एक जो है एक किताब से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों की बात आती है तो स्वर्ण सिंह समिति का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही आएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर सभी का आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। ज्वलनशील पदार्थ की बात हो रही है तो यहाँ पर देखा है तो नायलॉन काफी लोग के जवाब आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, नायलॉन जो दिया गया आपका सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, दिल्ली स्थित शांतिवन जो है आपकी समाधि है किसकी। शांतिवन जो है किसकी समाधि है। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। शांतिवन की अगर हम बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। किसकी समाधि है भाई आपकी, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था किनके शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण जो है किसके शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो फाहियान, देखो मैंने आपको बताया था हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो फाहियान आया था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हाँ से हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में, और आपका फाहियान जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई 8 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 महीने में। ठीक है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का जो सांसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन है
1 मंथ में जो है हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला 1 मंथ में, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। शून्य आधार वाला जो बजट है सर्वप्रथम लागू हुआ था। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं शून्य आधार वाला जो बजट है आपका बेसिकली लागू हुआ था, तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो आपका लागू हुआ था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। संसार में चाय का प्रमुख उत्पादक देश बताइए कौन सा है। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश जो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चाय के बारे में बोला गया है भाई, चाय का जो आपका मुख्य उत्पादक देश है आपका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर चाइना, चाइना जो है नंबर 1 पर आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाय के उत्पादन में नंबर 1 पर चाइना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। यूनानी जो है चिकित्सा विज्ञान का जनक किसको मानते थे। सोलोन, अफलातून, हिप्पोक्रेटस या आपका सुकरात। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों याद रखिएगा जो यूनानी है वो चिकित्सा विज्ञान के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को मानते थे। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिए। कोरोना मत कर दीजिए। कोरोना है किस देश की करेंसी है। कोरोना जो है किस देश की करेंसी है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। कोरोना की अगर हम बात करते साथियों तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। तो कोरोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका है स्वीडन की। ठीक है, जितने लोग स्वीडन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर इतना तो करते हुए बनिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन बताइए कहाँ पे है। वृंदावन गार्डन तो पहली बात तो वृंदावन और मथुरा में तो नहीं है, पहले आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब बताओ सर जी वृंदावन गार्डन कहाँ पे है। मैंने 2 चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर कर दी। तो वृंदावन गार्डन बताइए सर जी कहाँ पे हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया वृंदावन गार्डन की अगर हम बात करते हैं तो मैसूर में, ठीक है, मैसूर में अवस्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो आपका किस खेल में दिया जाता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा दोस्तों हॉकी। हॉकी में दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। जितने लोग जवाब दे रहे हैं हॉकी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है। चलिए भाई सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर देखा है क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर 35 वर्ष जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति की तो बात हो रही है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है उदाहरण है किस काल का। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है किस राज्य का उदाहरण है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। जवाब देते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा भाई। जवाब देखिए कुछ लोग के यहाँ पर मौर्य काल आ रहे हैं, कुछ लोग के गुप्त आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों आपका चोल काल का हो जाएगा। ठीक है, चोल काल जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। एक मिनट, जो क्वेश्चन आपका ये है मोहम्मद गोरी जो आपका कहाँ का शासक था, फटाफट बताते हुए चलिएगा भाई। अफगानिस्तान, पर्सिया, इराक या कहाँ का शासक था मोहम्मद गोरी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। साथियों याद रखिएगा मोहम्मद गोरी जो आपका अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था भाई आपका अफगानिस्तान का शासक था। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। पानीपत, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बट परेशान मत होइए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, मराठों की पराजय के बाद निम्नलिखित पर विजय कीजिए। सदाशिव, मतलब मराठों की पराजय क्यों हुई थी, मराठों की पराजय का जो मेन रीजन था आपका कौन कौन सा था, आप सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। तो पहला दिया गया है सदाशिव राय की कूटनीतियाँ गलत थी, बिल्कुल सही बात है। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, तो ये भी सही बात है। और मराठा सेना में एक बहुत बड़े अनाड़ी लड़ाकों का होना, मतलब सही बात है, स्टार्टिंग में सब उठा लिए गए थे, तो यहाँ पर जो है गद्दारी वद्दारी किसी की नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 1 2 3 दिया गया है, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से है, वही संबंध लोधी वंश का क्या। देखो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक बताओ कौन सा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपके सामने रखा गया है और जवाब सभी लोग देने का प्रयास करेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इब्राहिम लोधी, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पर इब्राहिम लोधी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि पंडित भीमसेन गुरु जोशी जी हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते चलेगा, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी जी हैं क्या हैं। बांसुरी वादक हैं, हिंदुस्तानी गायक हैं, क्या है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे 20 नंबर क्वेश्चन का आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा ये जो है आपके एक प्रकार से हिंदुस्तानी गायक है। ठीक है, हिंदुस्तानी गायक हैं। चलिए तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पंडित किशन महाराज जी का संबंध बताइए क्या है। पंडित किशन महाराज जी का संबंध बताते हुए चलना है, किस चीज़ से है। संतूर, सितार, वायलिन या तबला। देखिए किशन महाराज की बात हो रही है, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंडित किशन महाराज जी के बारे में, तो ये सितार वादक हैं या आपके तबला वादक हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो भाई। तो 22 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा तबला वादक है। किशन महाराज जी जो आपके हैं तबला वादक है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मदुरै बताइए राजधानी थी कहाँ की। मदुरै चोलों की, पांड्यों की, किन की राजधानी थी। फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मदुरै की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है आपके पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है ना, तो चोलों की थी ना थी पल्लवों की थी, ये पांड्यों की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है किस धातु को नहीं जानते थे। तांबा, कांसा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका जो लोहा धातु है, लोहा धातु जो है सिंधु घाटी के जो लोग हैं नहीं जानते थे इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली जो है किसके हाथों में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली जो है किसके हाथों में थी। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 25 दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, राजस्व प्रणाली की जो कमान है वो टोडरमल के हाथों में थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडरमल जितने लोगों ने जवाब दिया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जल्दी से जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। संडे है तो मैं भी लाइव भी आऊँ वहाँ पर, तो आप लोग डीए जी जो इंस्टाग्राम ID आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लाइक नहीं किया वीडियो को तो अभी फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत।